सो भाई लोग यूसीएल की रात है, पहली रात। तो भैया 10 गोल देख लिए हम लोगों ने, 10 गोल देख लिए भैया, 3-4 बैंगर्स देख लिए, डिफ्लेक्शन देख लिए, पेनल्टी देख लिए भैया। जिसने मतलब रात जाग के ये मैच देखे, मतलब एशियन जितने सारे फैंस हैं, फुटबॉल फैंस हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि रात जागना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, ऑफिस होता है, लेकिन भाई इट्स टोटली वर्थ इट। आप अगर रात में जग के 2-3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ मैच देख रहे हो, उसके बाद आप सो रहे हो, मतलब आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगले दिन सुबह लेट उठना पड़ता है या फिर सर दर्द रहता है या फिर प्रॉब्लम होता है, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट मेरे भाई। जो एक्साइटमेंट, जो मतलब पीक फुटबॉल हम लोगों ने देखा, यूसीएल द क्लासिक, द फुटबॉल हेरिटेज, यही है क्लासिक मेरे भाई। मतलब एक थ्रिलर, मतलब शार्लोक होम्स बताओ या फिर हमारे साउथ इंडियन मूवी बताओ, उससे भी ज़्यादा अगर थ्रिलिंग कुछ मैच हुआ, कल के मैच हुआ भैया। एक एक करके हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। पहले मैच की बात करेंगे, दैट इज आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख का। एंड जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, हम लोगों का प्रेडिक्शन था 1-1, लेकिन हुआ टोटल 2-2। लेकिन हम नॉट टॉकिंग अबाउट द आपका स्कोर, क्योंकि ये स्कोर लाइन प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन द अप्रोच दैट बायर्न हैड, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। क्योंकि देखो बायर्न म्यूनिख को उतना कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि बायर्न के पास अभी ये भी पोकल नहीं है। वो लोग 10 या 12 पॉइंट से पीछे बुंडेसलीगा में, मतलब उनका कुछ मतलब अभी ग्रेविटी या वो जो रिस्पेक्ट भी नहीं है। टुचेल के ऊपर सारे लोग चढ़े हुए कि भैया इसको निकालो, इसको लात मार के निकालो, बायर्न को खत्म कर दिया। हैरी केन कर्स है, लेरॉय साने, गैनाब्री बताओ, कोमन बताओ, सारे लोग हाफ इंजर्ड है। टॉमस मुलर बताओ, या फिर किमिक के साथ टुचेल का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एक हॉचपॉच वाला एक बायर्न म्यूनिख हम लोगों को देखने को मिला पिछले 5-6 महीनों में। एंड सारे लोग इस हॉचपॉच में भूल गए कि बायर्न म्यूनिख कौन से खेत की मूली का नाम है, ठीक है ना, जो कल बहुत सारे लोगों को फिर से याद दिलाया बायर्न म्यूनिख ने। एंड हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स बताओ या फिर बहुत सारे आपके प्रेडिक्शन जो देते हैं, या फिर बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स बताओ, बहुत सारे फैंस बताओ, बहुत सारे फैन पेजेस बताओ, बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे कल से पहले कि आर्सेनल विल डोमिनेट, बिकॉज होना भी चाहिए। मैंने वीडियो में बताया था, आर्सेनल का जो इंटरनेट में बताओ या फिर रियल लाइफ में बताओ, जो हाइप बन रहा है वो हाइप रियल भी है, क्योंकि आर्सेनल पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही बढ़िया फुटबॉल दिखा है, स्पेशली इन दिस सीजन दे आर अमेजिंग। आप अगर अटैकिंग वाइज बताओ, आप अगर डिफेंसिव वाइज बताओ, खतरनाक आप आर्सेनल से शो देखो फुटबॉल के। लेकिन भाई लोग ये प्रीमियर लीग नहीं है, ये लीग मैचेस नहीं है, ये यूसीएल है। अब यूसीएल में आपको, आपके पास अगर वो मेंटेलिटी नहीं, वो एब्जॉर्ब करने का आपके पास अगर क्षमता नहीं है, तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यूसीएल में आप जिस टीम से खेलना चाहते हो या फिर जिस टीम से आप खेलोगे, वो टीम आपके सिलेबस से, मतलब आपके लीग से नहीं होगा। उनका फॉर्मेशन, उनका मेंटेलिटी, उनका जो ऑरा, उनका जो कैरेक्टर वो अलग होगा। उस जगह पे आप कैसे एब्जॉर्ब कर पाते हो, कैसे एंटिसिपेट कर पाते हो, उस टाइम पे क्या रिएक्शन आपका निकलता है, सारा चीज़ आपको मैटर करेगा। क्योंकि आप लीग मैच में अगर ड्रॉ भी कर लेते हो तो अगले मैच में आपको वो चीज सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन आपकी यूसीएल मैच में नहीं मिलता है। अगर ये मैच अगर 1-2 गोल से अगर हार गए तो अगले मैच में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले मैच में आपको जाना पड़ेगा उनके घर पे, और उनके घर पे आप उनको पेल के चले आओगे भैया, ये तो क्वेश्चनेबल है। और सबसे बड़ी बात, ये बायर्न म्यूनिख है, मतलब उनका घर है अलिंज अरेना, और अलिंज अरेना में जाके आप बायर्न म्यूनिख को पेल के आ जाओगे, ये तो बायर्न म्यूनिख तो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये बहुत चीज होता है, सिर्फ फुटबॉल स्किल या फिर फॉर्मेशन वाइज, टैक्टिक्स वाइज नहीं। यूसीएल अगर जीतना है, ये हर एक पॉइंट पे आपको टिक मारना पड़ेगा, उसके बाद आप चैंपियंस लीग या फिर यूरोप में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। वो ये फिर से बायर्न म्यूनिख ने दिखाया भैया, एट द एंड ऑफ द डे वी आर द बायर्न म्यूनिख। एंड जो अटैकिंग फुटबॉल दिखा पहले 50 मिनट, पहले 60 मिनट में बायर्न म्यूनिख, काबिले तारीफ है। बहुत सारे लोग जो भूल गए थे व्हाट इज बायर्न म्यूनिख, फिर से याद दिला दिया बायर्न म्यूनिख ने। काफ़ी अच्छा गेम देखने को मिला, बहुत इंटेंस एक मैच देखने को मिला। एंड एक रिकॉर्ड भी मैं देख रहा था ट्विटर में कि हमारे सलीबा ने पिछले 15 मैचेस में टोटल 5 टैकल दिए थे, मतलब 5 मिस टैकल हुए थे उनसे, और कल के मैच में टोटल सलीबा ने 4 टैकल कर दिए। तो इस तरीके का अटैकिंग फुटबॉल बायर्न में जो टिपिकल जर्मन फुटबॉल है उन्होंने दिखाया। एंड हैरी केन का भी एक पेनल्टी से गोल है, मैंने जो बताया था थोड़ा बहुत देखने को मेरे को चाहिए कि हैरी केन को लंदन डर्बी चाहिए। और मैंने भी ये भी बताया था भाई, हालैंड और हैरी केन एक बंदा नहीं है मेरे भाई। हैरी केन, हालांकि गोल दे रहा है ठीक है भाई, लेकिन हैरी केन का वो लेगेसी, हैरी केन का वो स्किल आप मैच नहीं कर सकते। हैरी केन आपका घोस्ट नहीं करेगा। हैरी केन का मिडफील्ड में आके बॉल रिकवर कर रहा था, मिडफील्ड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कोमैन को खिला रहा था, साने को खिला रहा था, गैनाब्री को खिला रहा था। तो भैया हैरी केन इज अनदर ब्रीड, उनके साथ आप हालांड का कंपेयर नहीं कर सकते। हैरी केन इज द लेजेंड ऑफ दिस गेम, और हालांड ने अपना करियर शुरू किया और दोनों का प्रोफाइल बहुत ही अलग है। एंड हालांड ने मतलब हैरी केन ने कल पेनल्टी में स्कोर किया, और कल हैरी केन बन चुके हैं
एमिरेट्स में स्कोर करने वाला हाईएस्ट मतलब आपका गोल स्कोरर जो एज अ विजिटिंग टीम, राइट। तो सबसे ज़्यादा गोल मतलब लंदन डर्बी थोड़ा बहुत यहाँ पे हैरिकेन जीतते हुए जो पहला गोल आया साका का बोका, साका का बहुत ही बढ़िया गोल आया। एंड उसके बाद बायर्न ने जो मोमेंटम पकड़ा उसके बाद बैक टू बैक 2 गोल मारे। एंड लेरॉय साने का मैच फिटनेस उतना खतरनाक नहीं था क्योंकि बैक टू बैक लेरॉय साने का फिटनेस का इशू चल रहा था, लेकिन फिर भी कल लेरॉय साने ने जो रन निकाला एंड सलीबा को मतलब क्या कचूमर बना दिया बॉक्स में, तो काबिल तारीफ। उसके बाद गैनाब्री का एक गोल आया, उसके बाद आपका हैरिकेन का पेनल्टी है। गैनाब्री का गोल है, मैंने प्रिडिक्ट किया था वीडियो में कि गैनाब्री का कुछ थ्रेड वगैरह हो सकता है क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो न्यू फैंस हो वो नहीं जानते शायद। गैनाब्री अपना पहला 4 साल 2012 से 2016 ये 4 साल आर्सेनल में खेला है, मतलब आर्सेनल के एकेडमी का प्लेयर है बंदा। पहला उसका प्रोफेशनल क्लब करियर आर्सेनल से स्टार्ट हुआ है। तो भैया आर्सेनल से जो प्रीवियस मैच था एमिरेट्स में वो गैनाब्री के हैट्रिक था उस मैच में, तो फिर से बंदा आया बहुत दिन बाद और इस पे पहला गोल स्कोर करके चला गया। एंड उसके बाद आई थिंक ये मैच बायर्न जीत भी सकता था, ड्रॉ तो छोड़ो बायर्न जीत भी सकता था, लेकिन आफ्टर 60 मिनट्स बायर्न का थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट मुझे लगा ये होना भी चाहिए एक कारण के लिए क्योंकि बायर्न के जितने सारे प्लेयर्स है, गैनाब्री बताओ, साने बताओ, ये सारे लोगों का ना मैच फिटनेस होता तगड़ा नहीं। ये सारे लोग पिछले वीक ही आए हैं, मतलब मैनुअल नॉयर बताओ या फिर कुमन बताओ, ये सारे लोग 100% उतना भी फिट नहीं है। तो साने का थोड़ा फिटनेस का इशू हुआ था, गैनाब्री को इंजरी लग गया था, फिर राफेल आया, कोमान आया, वहां पे कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट हो, थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट आया एंड वहां पे आर्सेनल के कमबैक करने का मौका मिला। एंड आर्सेनल ने भी चेंजेस किया अटैकिंग एरिया में, गैब्रियल जेसस को लेके आए, जॉर्जिनो को रिप्लेस करके वहाँ पे ट्रॉसार्ड लेके आए। और आप जानते हो ट्रॉसार्ड ऑफ द बेंच क्या कर सकता है, प्रीमियर लीग में बहुत बार किया है, ब्राइटन से बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। ट्रॉसार्ड इधर मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना ज़्यादा प्रमोशन ज़्यादा नाम नहीं होते लेकिन अपना काम बखूबी करते हैं, दैट इज ट्रॉसार्ड। बंदे ने गोल स्कोर किया एंड 2-2 का हो गया था स्कोर, लेकिन फाइनल मिनट में किंग्सली कोमन को एक मौका मिलता है जो किंग्सली कोमन बार पे हिट करते, नहीं तो मैच बायर्न म्यूनिख जीत भी सकते थे। एंड मतलब 3-2 से अगर जीत जाते आपके आर्सेनल के होम ग्राउंड में तो मुझे नहीं लगता कि अगले राउंड में बायर्न का मतलब आर्सेनल का कुछ चांसेस बनता है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत चांसेस है, मतलब मैथमेटिकल चांसेस है क्योंकि टोटल मिला के अभी 0-0 से स्टार्ट होगा एंड एलेंद्रो में आर्सेनल को जाना है एंड हराना पड़ेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल इतना कंफर्टेबली हरा पाएगा या फिर हरा पाएगा, मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता कि नहीं हरा पाएगा, लेकिन भैया प्रॉब्लम तो है, आपको पता है एलेंद्रो में अब जाके कंफर्टेबली बायर्न को चैलेंज नहीं कर सकते, स्पेशली न्यूसील मैचेस जहाँ पे लाल मशाल वशाल लेके आएंगे लोग जो मारने के लिए तैयार रहेंगे। तो बट ऑब्वियस एडवांटेज टू द बायर्न म्यूनिख एंड आई होप मैंने जो प्रेडिक्शन किया था या हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था वही होगा एंड बायर्न म्यूनिख विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैच ऑफ द डे। बट ऑब्वियस देखो कल का मैच देख के मेरे को एक ही अफसोस हो रहा है भाई, रियल मैड्रिड और मैन सिटी का मैच क्वार्टर फाइनल में आप कैसे दे सकते हो, मिनिमम आपको ये मैच सेमीफाइनल में देना पड़ेगा। कल ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बंदे ने ड्रॉ किया था भैया एक जगह पे, आप सोच के देखो आज के दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता किसी क्लब को या किसी क्लब के फैन को, मैं आज के मैच में देखूंगा या फिर आज के मैच डे पे देखूंगा एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड, और कल मैं देख चुका हूं रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। अब ये दोनों मैच क्वार्टर फाइनल में कैसे आ सकते हैं मेरे भाई, मतलब आप सोचो एथलेटिको मैड्रिड या फिर डॉर्टमुंड में एक टीम आपका सेमीफाइनल में होगा या फिर PSG बार्सिलोना में एक टीम सेमीफाइनल में होगा, ठीक है फाइन। देखो भाई मैन सिटी और रियल मैड्रिड को अगर अलग अलग स्लॉट में आप डालते हो तो मैक्सिमम लोगों का गारंटी प्रेडिक्शन होगा भैया इस बार का UCL फाइनल होगा मैन सिटी वर्सेस आपका रियल मैड्रिड का, और इन लोगों ने ये मैच दे दिया, खतरनाक मैच दे दिया क्वार्टर फाइनल में। लेकिन पैसा वसूल मैच था, मेरा तो गला बैठ गया कल चिल्लाते भाई, मैच मतलब अलग लेवल का पिक लेवल का मैच था, मतलब लग रहा है कि दो लेजेंडरी क्लब खेल रहे हैं, एक के पास है ट्रिवल तो एक के पास है भाई UCL का हिस्ट्री बोलो, वो ऑरा बोलो, वो कैरेक्टर बोलो, एक से एक बरकर बैंगर्स है, एक से एक बरकर मोमेंट्स है। अगर आप इस फुटबॉल मैच का ब्रेकडाउन करना चाहो आप टैक्टिकल इनका इसका ब्रेकडाउन नहीं कर सकते मेरे भाई, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने भी प्रेडिक्शन नहीं दिया था, मैंने बोला था इसमें एक्सपेक्टेशन कि वी शुड विन 3-1 क्योंकि कम से कम 2 गोल का कुशन अगर ना मिले तो भैया हम लोग 88 में जाके कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज 88 में कुछ ज़्यादा क्योस मच जाएगा क्योंकि बट ऑब्वियस सिटी का फॉर्म उतना तगड़ा नहीं है, पिछले वाला सिटी से थोड़ा मुझे कमज़ोर लग रहा है, लेकिन स्टिल सिटी इज अ ओवर पावर हाउस, सिटी इज अ मतलब मॉन्स्टर इन ETR इन होम ग्राउंड, तो मिनिमम 2 गोल का क्वेश्चन लेके आना चाहिए। मुझे आइडिया नहीं था, मतलब मैं प्रिडिक्शन कर नहीं पा रहा था इस मतलब मैच का, क्योंकि मेरे को ये जानना था कि पेप गार्डियोला यहाँ पे क्या करने आएंगे। मैंने बोला था वीडियो पे पेप यहाँ पे जीतने के लिए आएंगे या फिर ड्रॉ करने के लिए आएंगे, तो पेप का माइंड से थोड़ा बहुत डिफेंसिव था
लाइनअप देख के हम लोगों को पता चल गया था। 4 सेंटर बैक उतारे थे, 2 डीएमएफ उतारे थे, मतलब ये मैच वो अवॉइड करना चाहते थे, ये मैच वो ड्रॉ खेलना चाहते थे। इवेंचुअली जो एट द एंड ऑफ द मोमेंट पिप वो सक्सेसफुल कि ये मैच वो अवॉइड करके चले आए, मतलब गोल डिफरेंस, मतलब विन लॉस कुछ नहीं हुआ, ड्रॉ लेके वो गए एकदम 88 पे। अगर मैच जीतते तो बट ऑब्वियस रियल मैड्रिड को वो एलिमिनेट कर देंगे, और बट ऑब्वियस एडवांटेज टू सिटी अब 88 में हम लोगों को हराना पड़ेगा। अगर मैच की बात करते तो भैया पहले मिनट में गोल आ गया था फ्रॉम नोवेयर, आपको 40 सेकंड के अंदर ही हमारे प्यारे चुआमेनी भाई साहब ने येलो कार्ड ले लिया। एंड आपको पता है येलो कार्ड लेंगे तो अगले मैच में वो मिस करेंगे। एंड बर्नार्डो सिल्वा ने कहाँ से पता नहीं गोल स्कोर करता है। लूनिन का थोड़ा बहुत हाउलट था, लूनिन को ज़्यादा अवेयरनेस दिखाने की ज़रूरत था, लेकिन उसके बाद रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड कमबैक की जो मेंटेलिटी बताओ या फिर शोल्डर डाउन नहीं होता, क्योंकि पहले मिनट में अगर आप गोल खा जाते हो स्पेशली अगेंस्ट सिटी एंड स्पेशली इन फर्स्ट मिनट, तो बहुत सारे टीम का मोरल डाउन हो जाता है, शोल्डर डाउन हो जाता है। लेकिन रियल मैड्रिड का तो नहीं होता। रियल मैड्रिड से आप पहले गोल का लीड ले लोगे तो रियल मैड्रिड और भी ज़्यादा खून का खून खोलता है। उसके बाद बैक टू बैक भैया 2-3 मिनट के अंदर 15 मिनट के टोटल के अंदर रियल मैड्रिड कमबैक कर चुका था। एंड पहले हाफ में सीरियसली बताया मैन सिटी का मुझे कंट्रोल बताओ एंड मिडफील्ड का कंट्रोल बताओ, कंपोजर बताओ, बहुत ही खराब लग रहा था। 2-3 पास में खुल रहे थे, काउंटर में ट्रांजिशन में आराम से खुल रहे थे, उनका मिडफील्ड उनका डिफेंस काफ़ी शेकी लग रहा था। मैं जो दोस्त के साथ मैच देख रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था कि भैया अभी शेकी है, अभी लोहा गर्म है, अभी मैड्रिड को और भी 2-3 हथौड़ा मार देना चाहिए और भी 2-3 गोल स्कोर कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सिटी कंट्रोल ले लेता है ना, देखो भैया सिटी के पास ना टीम नहीं है, सिटी के पास लेजेंड्स है, सिटी के पास ज़्यादा ही ओवर पावर इंडिविजुअल ब्रिलियंस है जो दुनिया में अभी किसी टीम के पास नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टीम के पास ये पोर्शन स्ट्रांग है तो ये पोर्शन वीक है, ये पोर्शन में पॉजिटिव पॉइंट है तो ये पोर्शन में नेगेटिव पॉइंट है। सिटी के पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सिटी के पास मतलब उनके पास केविन डी ब्रुयने नहीं है या फिर उनके पास अगर एडरसन नहीं है, लेकिन उनके पास इतने सारे प्लेयर्स है, मैटर नहीं करता। हर एक पोजीशन में इतना ज़्यादा क्वालिटी है कि अगर सिटी खराब भी खेलता है तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से सिटी निकल जाता है। तो इसलिए सिटी को भाई किसी मैच में कमबैक करने देना नहीं चाहिए। अगर आप कमबैक करने दोगे तो सिटी आपको पेल देगा। जो 20 मिनट से हाफ टाइम तक कंट्रोल रहा रियल मैड्रिड का, थोड़ा शेकी लग रहा था सिटी। उस टाइम पे मैड्रिड को 2-3 मौके मिले थे। रॉड्रिगो को एक मौका मिला था, बेलिंगहम को एक मौका मिला था, विनीशियस को एक मौका मिला था। वो मौके बरी करने चाहिए थे मेरे बाप। मैंने प्रीव्यू में बोला था कि मौका अगर आप बरी नहीं करोगे स्पेशली अगेंस्ट सिटी तो भैया आपको हर्ट होना पड़ेगा। जो हुआ, क्योंकि हाफ टाइम के बाद जो सिटी उतरा वो सिटी और हाफ टाइम से पहले सिटी बहुत डिफरेंस था। सिटी ने कंट्रोल दिखाया, मिडफील्ड का कंट्रोल बताओ या फिर कंपोजर बताओ, अपने ऊपर पास रखना, पोजीशन रखना, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, सिटी थोड़ा बहुत वो टिपिकल मैन सिटी वाला रूप अपना है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन हम लोगों को नहीं खोल पा रहे थे सिटी। लेकिन उसके बाद बट ऑब्वियस इंडिविजुअल ब्रिलियंस आता है, जो सिटी के बाद भर भर के पहला है आपका फिल फोडेन। एंड फिल फोडेन का नाम ज़्यादा प्रमोट नहीं होता इंटरनेट में, लेकिन होना चाहिए। फिल फोडेन इज अ रियल हाइप प्लेयर, स्पेशली इन सीजन बहुत सारे हैट्रिक्स मार चुके हैं। मैनचेस्टर डार्बी बताओ या फिर जितने सारे इंपॉर्टेंट मैच है, कल एक और बैंगर्स मारा, लाइक मैनचेस्टर के खिलाफ भी ये बैंगर्स मारे थे फिल फोडेन ने, सेम एंगल से, आपको शायद याद होगा। सेकंड गोल या जो फर्स्ट गोल या फिर सेकंड गोल मारे थे बंदे ने, एंड कल फिर से एक बैंगर मारा है। लूनिन का कुछ कर नहीं सकते थे वहाँ पे, वहाँ से मतलब बैंगर्स क्या कर सकते हो। उसके बाद 2-2 हुआ, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ, बट ऑब्वियस मोमेंटम शिफ्ट हुआ, फिर भी हम लोग नहीं खुल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने बताया था आपके प्रीव्यू में कि भैया डिफेंसिव वाइज हम लोग बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। XG सबसे कम कंसीड करने वाले लिस्ट में हम लोग टोटल यूरोप में सेकंड या थर्ड है आफ्टर आर्सेनल। लेकिन उसके बाद वही होता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस का भी बाप फिल फोडेन तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ होता है तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस का बाप। एक सेंटर बैक अपने वीक फुट से, एक सेंटर बैक अपने वीक फुट से अपना लाइफ का मतलब सिटी मतलब अपने क्लब का पहला गोल देता है, वो देता है भैया जिसको गॉर्डियोल। अब देखो अब एक सेंटर बैक अगर बॉक्स के बाहर आता है, बॉक्स के सामने आता है और वो अपने वीक फुट पे है, तो बट अगर आप उसको गार्ड नहीं करोगे भैया ठीक है भैया मार देगा, मतलब बाहर ही मारेगा। लेकिन कल अंदर चला गया, वो बैंगर भी नहीं था, वो कर्ल था। मेरे को लगा था भैया वो राइट पैर से मेसी ने मारा है, कर्ल करते करते धीरे धीरे अंदर गया। तो भैया वहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग पूरा मैच में बिछड़ गए 3-2 से। तो हम लोगों को लगा था भाई मैच तो गया, लेकिन अगेन रियल मैड्रिड बीइंग अ रियल मैड्रिड
उस तरीके से विनीशियस का मुझे मैच उतना भी खतरनाक नहीं लगा। हाँ, उसके बाद रॉ पे से ड्रिबल वगैरह कर रहा था, लेकिन फाइनल थर्ड में आप डिसीजन बोलो या फिर प्लेयर्स फाइंड करना बोलो, थोड़ा मुझे गलती कल विनीशियस जूनियर से लगा। लेकिन एक बंदे ने असिस्ट दिया फेडे वैल्वेर्दे को, एंड फेडे वैल्वेर्दे बैंग द बैंगर, राइट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोग 3-3 हो गए, एंड टोटल मिला के एक घमासान गेम का एंड वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम इतना अच्छा खेला, तो इसमें एक को चुनना मतलब बहुत ही मुश्किल था, और मैच इवेंचुअली ड्रॉ हो गया। एंड टोटल इट्स एडवांटेज ऑन सिटी, क्योंकि हम लोग एटिहाद में जाना पड़ेगा, वहाँ पे काइल वॉकर हमारा इंतजार करेगा, केविन डी ब्रुयने हमारा इंतजार करेगा, क्योंकि काइल वॉकर नहीं था तो कम से कम 1-2 गोल का कुशन लेना चाहिए था रॉड्रिगो को, विनीसियस जूनियर को, और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करने की ज़रूरत था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। तो देखते हैं, क्योंकि देखो सिटी को आपको हराना है तो आपको एक अलग लेवल का फुटबॉल दिखाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन हम लोग अगर और भी ज़्यादा क्लिनिकल होते तो ये मैच जीत सकते थे। 2 गोल का नहीं, मिनिमम तो 1 गोल का कुशन लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एटिहाद में हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं कल सिटी का मैच से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सिटी भाई ट्रांजिशन में या फिर काउंटर अटैक में खुल रहे थे, ऑल्दो ये पॉइंट हो सकते क्योंकि उनके पास काइल वॉकर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि हम लोग अगर एटिहाद में थोड़ा एक कंपोजर रखे मिडफील्ड में, एंड कहीं ना कहीं बॉल तो वो लोग चलाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ट्रांजिशन में काउंटर में और लिथल हो तो हम लोग आराम से उनको खोल सकते हैं, या फिर हम लोग सिटी को हरा सकते हैं। लेकिन इट्स वेरी रेयर केस, क्योंकि काइल वॉकर विल बी द डिफरेंस इन सेकंड लेग। अब देखना पड़ेगा, आज का भी मैच है, बारसा का PSG का मैच है, वो मैच का हम लोग शायद वॉच अलॉन्ग करेंगे यूट्यूब में, एंड डॉर्टमुंड एथलेटिको का मैच होगा, वो मतलब देखेंगे, मतलब साइड में तो चलेगा वो मैच, लेकिन बट ऑफ फोकस रहेगा आपका एम्बापे वर्सेस बार्सिलोना का। एम्बापे का इंटरव्यू होगा आज का, मतलब बार्सिलोना को हराने के बाद ही उसको रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं तो रियल मैड्रिड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब देखना पड़ेगा, होपफुली आज के मैच में भी वो मजा है जो कल के मैच में आया, एंड देखते। एंड कल रिव्यू का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, लाइव भी आएंगे इंस्टाग्राम पे, एंड आपका यूट्यूब में वॉच अलॉन्ग भी होगा। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ा हमारा यूट्यूब का वीडियो का रीच थोड़ा कम है, थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है, तो थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर देना, हेल्प वगैरह कर देना। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।